तो आज देखा जाए तो आपका 3D का कितना क्लास है, 5वां क्लास है ना। और 5वां में हम लोग देखिए, हम लोग सबसे पहले, अरे हला नहीं करना, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या किए, खत्म किए। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग यहाँ पे देखा जाए एंगल बिटवीन टू लाइन को द एंड किए हैं। अब आपको स्ट्रेट लाइन और प्लेन बचा हुआ, जो स्ट्रेट लाइन आज चलेगा और 1-2 क्लास में ये भी खत्म हो जाएगा, 3 क्लास में फिर प्लेन आ जाएगा, द एंड हो जाएगा, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से आपको बोल सकते हैं कि 11.2 क्या होगा, बनेगा। देखिए स्ट्रेट लाइन में हम लोग को देखा जाए तो 2 चीज पढ़ना है इसमें। पहला जो पढ़ना है हम लोग को वो पढ़ना है कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण है ना, कार्टेशियन इक्वेशन। और दूसरा पढ़ना वेक्टर, क्या पढ़ना है, वेक्टर इक्वेशन। और यहां पे देखा जाए तो कार्टेशियन इक्वेशन में इसको हिंदी में कहते हैं कार्तीय, क्या बोलते हैं, कार्तीय समीकरण है ना। और इसको बोलते हैं सदिश, क्या बोलते हैं बाबू, सदिश समीकरण। आप ध्यान दीजिए, यहां से मेन रूप से हम इन दोनों का फार्मूला भी बताएंगे। तो यहां पे रेखा के बारे में ही थोड़ा जिक्र है। जैसे मान लेते हैं कि यदि कोई रेखा है, ठीक से समझिएगा, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, क्या है, बी पॉइंट है। तो ये कोई रेखा है, तो सबसे पहले ये रेखा का हम लोग कार्तीय समीकरण भी निकाल सकते हैं, सदिश समीकरण भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको पता होगा कि इससे हम लोग कार्तीय समीकरण भी निकाल सकते हैं, सदिश समीकरण भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा हम बताएंगे। अब आपको पता होना चाहिए यहां से थोड़ा सा बात कि कार्तीय समीकरण अगर दे देगा तो आपको सदिश समीकरण भी निकालने के लिए बोल सकता है, या सदिश समीकरण दे देगा तो कार्तीय समीकरण निकालने के लिए बोलेगा। तो पहले हम लोग 1 मिनट में फार्मूला पर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो कार्तीय समीकरण जो है हम लोग को चलता है, इसका फार्मूला जो है, बात समझिएगा, x माइनस x1 बटा एल बराबर y माइनस y1 बटा m बराबर z माइनस z1 बटा n। ये आपका हमेशा रट के रखना है कि कार्तीय समीकरण जब भी आएगा, जिक्र होगा, तो इसी प्रकार से यही रहेगा, ठीक है। x माइनस x1 बटा एल, y माइनस y1 बटा m बराबर z माइनस z1 बटा n। और सदिश समीकरण को हम लोग कहते हैं आर वेक्टर, है ना। आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना। चलो अब यहां पे देखिए हम क्या बोले कि यदि आपको इस तरीका से दिया हुआ रहे वेक्टर इक्वेशन, तो आपको सदिश कार्तीय समीकरण भी बोल सकता है निकालने के लिए, अभी बताएंगे। या ये दे देगा तो आपको ये बोलेगा। अब यहां से देखिए, यहां से अगर मान लेते हैं कि ये आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है सदिश समीकरण, तो इसके लिए आपको ए वेक्टर का काम कौन करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर का जो काम करेगा वो आपको ई x1 आई कैप होगा, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, y1 जे कैप और प्लस z1 के कैप, है ना, z1 के कैप। या इसको नियामक में बोलेंगे तो क्या हो सकता है कि x बाई जेड, है ना। तो ये आपको पता हो गया कि अगर ऐसा दे दिया जाए तो ए वेक्टर कहां से निकलेगा, तो x1 y1 z1 से। अगर ये माइनस में रहेगा तो प्लस में रहेगा, मतलब जैसे x क्या चीज में है, माइनस में है, तो नियामक उसका प्लस में जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर ये प्लस में होता तो नियामक माइनस में जाता। कैसे नियामक निकलता है, तो ऐसे निकलता है, समझिएगा, x माइनस x1 बटा एल बराबर 0 करके निकलता है। तो इधर वाला अगर मान लेते हैं कि इसको उधर लेके जाना चाहते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि माइनस में तो कहां चल जाएगा, प्लस में। तो उतना जिक्र हम नहीं करेंगे, आप समझिएगा कि जो माइनस में रहेगा उसका नियामक प्लस में, है ना, और प्लस में रहेगा तो माइनस में। ज्यादा नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन लेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब यहां से देखिए नीचे वाला है ना, तो नीचे वाला से मान लेते हैं कि ये वेक्टर तो निकल गया, जैसे दिया हुआ, तब बी कहां से आएगा, कार्तीय से। तो बी वेक्टर जो आएगा आपको कहां से आएगा, एल एम एन से आएगा, एल एम एन से आएगा। आपको बी वेक्टर अगर लगाना होगा तो आई जे के लगा सकते हैं। अब यहां से हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको बताते हैं कि यहां से कार्तीय समीकरण हम देते हैं और सदिश समीकरण में बदल कर दिखाना है। तो जिनको उतारना उतार लीजिए थोड़ा सा। अरे वहां से लाइट कम आ रहा है, बहुत ज्यादा कम गया। ये बुला के खोलो तो यहाँ से पर्दा बाबू थोड़ा सा, कोई वहां से आओ ना, ये वाला पर्दा थोड़ा सा खोलो तो जल्दी में, ठीक है। अच्छा यहाँ से कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं और कार्तीय लेते हैं और सदिश में बदलने के लिए बताते हैं। सदिश लेंगे तो कार्तीय में, ठीक है। तो यहाँ तक उतार लीजिए जिनको उतारना है, तुम लोग तो उतारा ही है ना। तो इस सब को हम, अरे आप लोग ऑनलाइन वाले, हाँ चलो अब ठीक है, जखनी से अच्छा हो गया, बेटर हो गया। चलो अब इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। तो 2 फार्मूला आपको पता चल गया। अब यहां से कितना फार्मूला पता चल गया, 2। पहला का नाम क्या है आपका नाम है कार्तीय, है ना, कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण। इसका फार्मूला बता सकते हैं, तो एकदम बिल्कुल, है ना, बोलेंगे x माइनस x1 बटा एल बराबर y माइनस y1 बटा m बराबर z माइनस z1 बटा एल। ये तो आ गया किसका, कार्तीय समीकरण का। अब यहां से दूसरा क्या है, सदिश, क्या है, सदिश समीकरण, है ना। इसका फार्मूला क्या है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर अब प्लस लेमडा बी वेक्टर, लेमडा बी वेक्टर। आपको ये भी पता चल गया ए वेक्टर किससे निकलेगा, बी वेक्टर किससे निकलेगा। तो अरे यहां से क्वेश्चन लिखो, ठीक से समझिए, क्वेश्चन लिखिए कि दिए गए कार्तीय समीकरण को, क्वेश्चन लिखो
दिए गए कार्तीय समीकरण को दिए गए कार्तीय समीकरण को दिए गए कार्तीय समीकरण को सदिश समीकरण में बदले दिए गए कार्तीय समीकरण को सदिश समीकरण में बदले। फटाफट लिखिए और इसको लिख लीजिए। समीकरण दिया हुआ कहाँ थी रे, देखने से लिखा गया बोला, लिखे में कोई कमी ना, यहाँ लगे हुए तो लगे रहा। देखना कि ऑनलाइन भी बच्चा पढ़ रहा है तो थोड़ा ज्यादा लेट करेंगे तो दिक्कत ना है, ठीक है, एकदम साथ में ही चलो। दिए गए कार्तीय समीकरण को, समीकरण लिखना, दिए गए कार्तीय समीकरण को इतना लिखो सदिश समीकरण में बदले, चाहे कैसे भी लिखो, सदिश समीकरण इतना दिया हुआ है। यहां से आपका क्या है बाबू कि कार्तीय समीकरण दे रखा है, तो हम क्या बताएं कि आपको सदिश समीकरण का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो सदिश समीकरण के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो आपका मटेरियल चाहिए पहले ए वेक्टर। कितना वेक्टर? ए वेक्टर। तो यहां से ए वेक्टर आपका कितना दे देगा, तो हम बताएं ए वेक्टर इससे निकलता है, तो कहेंगे 4i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 7k कैप। देखो सब माइनस में था तो हम सब प्लस में लिए हैं, ठीक है। और अच्छा से तो लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। बी वेक्टर हम क्या बताए कहां से निकलेगा, इससे निकलेगा, निचलका से। बी वेक्टर कहां से निकलता है, तो हम लोग कह सकते हैं निचलका से निकलेगा, कहेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, है ना। तो हम लोग कहेंगे सदिश समीकरण बोला है ना, तो लिखेंगे सदिश समीकरण, या मन करे तो आर वेक्टर बराबर, है ना, कहेंगे ए वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर। चलो ए वेक्टर कितना आया है देख लीजिए, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप और प्लस लेमडा है तो लेमडा। बी वेक्टर नीचे है ना, देखिए बी वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। यही आपका हो गया आंसर। भारी है नहीं ना, बदल दोगे ना, तो अभी इसको फटाफट हाँ 2 नंबर में पूछता है, इतनी ये सुन, हाँ आंसर हो गया, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। कभी कभार क्या होता है कि फरमा के नहीं देगा कि सदिश समीकरण है या कार्तीय समीकरण है, इसे इसमें बदले। आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन कार्तीय में दिया है कि नहीं। अगर बोलेगा सदिश में बदले तो पक्का आपको कार्तीय में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 11.2 का, बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो यहां से देखिए आपका दे रखा है क्वेश्चन जो है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण, क्वेश्चन लिखो, एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये क्वेश्चन मिल जाएगा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7, है ना। एक रेखा का कार्तीय समीकरण, अरे हला कर ही रहा, कार्तीय समीकरण लिख लेना है x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4 और बटा 7 बराबर z माइनस 6/2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। हाँ ये हाँ प्लस में है, इसका सदिश समीकरण, है ना, ज्ञात करें। और फटाफट हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा, है ना, उम्मीद को नहीं तोड़ना है ना। कहा कि हाँ माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो उसको माइनस में कर लेंगे, यही बात को थोड़ा ध्यान रखना है। या नीचे अपना इस तरीका से, बहुत ज़्यादा बोर्ड पे अंधेरा लेकिन हो चुका है, उतारो उतारो रे, आज वाला क्वालिटी जाएगा बहुत खराब यूट्यूब पे, तो बन जाएगा ना, बनाओ तो थोड़ा फटाफट। यहां से आपके पास, यहां से बोलिए सदिश समीकरण निकालना है ना, तो आपको पता है कि सदिश समीकरण का फार्मूला में ए वेक्टर बी वेक्टर चाहिए, और आपको ये भी पता है कि ए वेक्टर कहां से निकलता है, बी वेक्टर कहां से निकलता है। तो बताइए कि यहां से ए वेक्टर कितना आ जाएगा, तो 5i कैप प्लस में है तो माइनस में 4j कैप और प्लस 6k कैप। बी वेक्टर कहां से आएगा, नीचे वाला से आता है एलिमेंट से, है ना। तो कहेंगे 3i कैप प्लस 7j कैप। अच्छा मान लेते माइनस से जा पड़ी रहता जी, तो माइनस 2k कैप होता है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस 2k कैप होगा। चलिए आपको क्या निकालना है, सदिश समीकरण।
तो कहेंगे ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना दे रखा है देख सकते हैं, है ना, 5i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 6k कैप और प्लस लेमडा क्या रहेगा, लेमडा। लेमडा कितना है, बी वेक्टर कितना देख लीजिए, 3i कैप और प्लस 7j कैप और प्लस 2k कैप। अभी हम क्या करेंगे, इसको उतार लीजिए। अभी क्या करेंगे कि सदिश समीकरण देंगे, अब कार्तीय में निकालने के लिए बताएंगे, ठीक है। जल्दी फटाफट इसको लिखो। थोड़ा बोर्ड पर बहुत ज्यादा लाइट की कमी है, कोई बात नहीं। अरे टॉर्च मारेगा दिनमा में। चलो अब ध्यान देना है ना, यहां से कि आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे तो मेरे साथ लिखते चलिए। यदि सदिश समीकरण, यदि सदिश, है ना, यदि सदिश समीकरण लिख लीजिए 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप माइनस 3k कैप कर लेते हैं, 3k कैप, 3k कैप प्लस यहाँ पे कर लेते हैं लेमडा, है ना, लेमडा, और यहाँ कर लेते हैं i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप, 6k कैप है। तो कार्तीय समीकरण में बदले तो कार्तीय समीकरण में बदले। क्वेश्चन लिख लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट क्वेश्चन लिखिए। चलिए लिखा गया। चलिए तो हम लोग यहां से क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में क्या करेंगे बाबू, तो हम लोग ध्यान देंगे कि आपका ए वेक्टर कितना दिया है ना, दिया है। मान लेते हैं ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर कितना है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर कितना आप समझ जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग ए वेक्टर कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी वेक्टर। अभी बताएं, है ना, तो बी वेक्टर कितना है i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। चलिए आपको निकालना क्या है, तो कार्तीय समीकरण, है ना, कार्तीय समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 बटा एल बराबर y माइनस y1 बटा m बराबर z माइनस z1 बटा n। चलिए आप सभी को पता है कि x1 का काम कहां से आता है, ए बिंदु से ना, तो ये 5 है तो 5, अब बटा एल कितना रहेगा, निचलका से नहीं कुछ है तो 1 है तो 1, है ना, 1 रहेगा बराबर y माइनस 2 हो जाएगा, एम निचलका से आएगा 5, है ना, जेड और यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यह बात को थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है इसीलिए, और एन कितना हो जाएगा नीचे प्लस 6। आंसर भारी है नहीं, अरे रुको, ठीक है, अभी तो कैमरा के पास है, तो अभी जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान देना। कुछ बच्चा को समस्या, इसको और हम अच्छे तरीका से बताने का क्या कर लेते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो देखिए, नहीं आज बायोलॉजी नहीं है, नहीं सर आ पाए। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको दे दिया है आर वेक्टर, तो समझ ही रहे हैं कि सदिश दे रहे हैं कि नहीं, है ना। मान लेते हैं दिया 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस दे दिया 4k कैप और प्लस लेमडा दे दिया है 5i कैप प्लस 3j कैप और प्लस मान सकते हैं कि 6k कैप, ऐसा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपको निकालना क्या है, रुक जाओ, तो कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण, है ना जी। तो कार्तीय समीकरण का पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या पता होना, फार्मूला। तो आप यहां से सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, है ना। समझिए सॉल्यूशन में क्या करना, अपने से सोचो कि ये वेक्टर कितना दिया है, या लिख सकते हैं कि दिया है ना, या माना, दोनों में कोई वो लिख लीजिएगा। माना ए वेक्टर कितना आपका है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। कोई सोच रहा है दिया माना में एक ही कैसे हो जाएगा, है ना, तब समझो कि मान ही लिए कि इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, या दिया हुआ में आपको समझना। ढेर बच्चा सोचेगा ये वेक्टर लिखेगा, यहाँ लिख देंगे दिया है, तो उसको लगेगा ये दिया की है किधर है, तो इसीलिए माना, है ना। बी वेक्टर अपने से बताओ, हम बोलते थे कि बी वेक्टर इससे आ जाता, अरे आपको पता होना चाहिए इससे क्या आता है,
ए वेक्टर, और इससे क्या आता है, ये रट जाना है ना, तो फिर तुम लोग छोड़ देगा वहां क्वेश्चन में। इससे क्या आता है, बी वेक्टर। अब बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k। अच्छा अपने से बताओ कि फार्मूला हमरा चाहिए कार्तीय समीकरण की नहीं, कार्तीय समीकरण का। मरकरबो नहीं चला जी, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना रे ऑनलाइन वाला। यहाँ पे क्या होता है, x माइनस x1 बटा एल, y माइनस y1 बटा बराबर z माइनस z1 बटा एन। अब आपको पता होना चाहिए कि x बाई जेड तो चेंज नहीं होगा, x1 y1 कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए x1 होता है, ये y1 होता है, ये क्या होता है, z1 होता है, ये आपका l होता है, ये m होता है, ये n होता है। ये सब बात पता रहेगा तब ना इस पे बैठाओगे। तो बताइए x माइनस x1 के काम कितना कर रहा है, तो देखो x1 का 2 कर रहा है, l कितना कर रहा है, देखो 5 बराबर y है तो y माइनस y1 कितना कर रहा है 3 है ना, बटा m कितना है, m आपका 3 है, चलो बराबर z माइनस यहाँ पहले से z1 फिर कितना काम कर रहा है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 ना हो जाएगा, बटा n कितना है 6। आंसर हो गया। कहाँ भारी है, अब कोई दिक्कत है, अब कोई भी बच्चा समझ सकता है। हम कभी कभी स्पीड धर लेते तो उसमें एक दो घलट जाता है, ठीक है। चलो इसको उतारो, तब हम लोग आगे की ओर जिक्र करते हैं, है ना। नंबर हम लोग फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ से कुछ टिप्स पे बात कर लेते हैं, है ना। तो आप सभी मेरे साथ लिखिए, हल्ला नहीं करो, लिखो, उसके बाद हम समझाते हैं इसको, ठीक है। लिखो, यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा बिंदु, है ना, बिंदु बिंदु एक्स वाई जेड, क्या बाबू, एक्स वाई जेड से होकर होकर गुजरती है, होकर क्या होती है, होकर गुजरती हो, तथा दिक कोसाइन, तथा दिक कोसाइन, है ना, दिक कोसाइन एल एम एन के समांतर हो, समांतर हो, तो समीकरण, समीकरण यहां से दो समीकरण आएगा। पहला जो आएगा वो रहेगा, समझिएगा, सदिश कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण, है ना। यहां से बोलेंगे कि x माइनस x1 बटा एल, है ना, बराबर y माइनस y1 बटा m बराबर z माइनस z1 बटा n। यहां से x1 y1 z1 इसको रखिएगा, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर में जो आएगा वो रहेगा सदिश समीकरण, क्या रहेगा, सदिश समीकरण। वो आप सभी को पता है, सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अब प्लस लेमडा बी वेक्टर। चलिए इसको उतारिए, तब हम इसको समझाते हैं, इस पे क्वेश्चन लिया जाएगा, है ना। अभी इसको उतार लीजिए। अरे दिख को साइन कहाँ गलती लिखा है ना, तुमको दिखाई दे रहा है ना? ठीक से देखो, ये सब टीना का चश्मा पहनेंगे कल से, है ना। हाँ अरे तो ये सब खाली सुधारे में लगा रहती है। चलो x माइनस x1 बटा एल हो जाएगा, y माइनस y1 बटा m, और z माइनस z1 बटा n। यानी फार्मूला तो आपको पता है कि कार्तीय वाला ही लग रहा है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि आपके पास कार्तीय समीकरण है, यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है नहीं, टिप्स में देख सकते हैं, कह रहा है यदि कोई रेखा, कोई भी रेखा बिंदु इतना से होकर गुजरती है तथा कितना के समांतर है, दिक को साइन, यानी एल एम एन के क्या है, यदि समांतर है ना। तो कह रहा है यहां से कार्तीय समीकरण यदि निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला बैठाएंगे, और सदिश समीकरण बोलेगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला बैठाएंगे, ये वाला फार्मूला बैठाएंगे। और कुछो नहीं बोले, खाली बोलेगे कि समीकरण ज्ञात करें, तो दोनों निकालना होगा वहां पे। अगर फरमा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर खाली बोला कि समीकरण निकाले तो समझना कि दोनों निकालना होगा, तब देगा 5 नंबर या 2 नंबर, जो भी रहे। 2 नंबर में ही ज्यादातर पूछेगा वाला क्वेश्चन। तब निकलेगा कैसे, तो इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बात को समझिएगा। तो अभी केमिस्ट्री वाले सर आ चुके हैं, ठीक है ना।
तभी केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, तब हम लोग इसके आगे कल हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टेड, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बोला जाए तो आपको 5वां बन जाएगा, 4था बन जाएगा, इस तरीका से, ठीक है। इसको समझाएंगे तभी इतना ही तक, फिर केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, तब फिर हम लोग कल इसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे।